अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये TCS जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये आया कराची से। और जब मैं आई थी कराची से तो टेलर को जितने कपड़े दिए हुए थे ना वो सब भी अभी जो है ना उन्होंने एक भी सूट नहीं था सिलाई किया मेरा। तो मैं जितने भी लेकर आई थी वो सब वो थे जो कि स्टिच हुए हुए थे, यानी कि जो रेडीमेड कपड़े कुछ लिए थे ना तो बस वो मैं लेकर आ गई थी। बाकी सारे के सारे टेलर के पास पड़े हुए थे, क्योंकि टेलर भाई की जो है ना वो शादी हो रही थी इन दिनों में। तो उन्होंने कहा था कि अभी मैं कोई कपड़ा नहीं सिलाई कर सकता, लेकिन हाँ कपड़े मैं आपको सारे सिलाई करके दूंगा शादी के 1-2 दिन बाद, क्योंकि फिर मैंने इधर आ जाना था। खैर जी, फिर भाई ने 2 सूटों का तो मुझे लाला लगाया हुआ था कि मैं सिलाई करके दूंगा, लेकिन जिस दिन मैंने निकलना था उस दिन भी फ़ोन किया तो कोई कपड़ा सिलाई नहीं हुआ था। है फिर जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ उसके 2-3 दिन बाद फिर भाई जो है कपड़े सिलाई करके लेकर आए। तो आसिफ ने ये सारे कपड़े जो हैं वो TCS करवाए हैं। वैसे तो मैंने आसिफ को कहा था कि अब सिलाई आपको कम देनी चाहिए थी, क्योंकि अब जो TCS पे पैसे लगेंगे वो अलग से लगेंगे। तो है, सिलाई तो भाई ने पूरी ली अपने जितने भी कपड़े सिलाई किए थे। उसके अलावा ये कपड़े जो हैं अभी मैं इनमें से एक सूट जो है ना वो सुबह पहन के जाने वाली हूँ। अभी रात का टाइम है, भाई अभी आए थे ऑफिस से, तो आते हुए वो फिर ये लेकर आए थे। तो सुबह मैं कौन सा सूट पहन के जाऊँगी वो मैं देख रही थी। कल जाना है भाई के ससुराल में, क्योंकि जो डेट वगैरह शादी की वो फ़ाइनल होनी है। वैसे तो आपको पता है डेट वगैरह पहले ही फ़ाइनल हो जाती है, सिर्फ एक रस्म है जो कि पूरी की जाती है कि दिनों के लिए जो है वो जाते हैं और वो सारी चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं ना वो सब। ऐसे तो भाई ने मना किया हुआ था कि लड़की वालों पे किसी तरह का कोई भी बोझ नहीं डालना है। तो मतलब कि जैसे होता है ना हमारे यहाँ, तो ऐसे ही होता है कि दिनों पे जैसे जितने लोग आते हैं सबको कपड़े शपड़े बनाए जाते हैं, ये वो सब किया जाता है। तो इनको पहले ही मना कर दिया था फ़ोन करके कि भी आपने किसी के कोई कपड़े शपड़े नहीं बनाने हैं, या फिर जो दिन है वो वैसे ही हम लोगों ने फ़ाइनल तो कर लिए हुए हैं। सिर्फ एक तरह से एक रस्म है जो कि पूरी करनी है, ताकि सबको पता चल जाए जी डेट फ़ाइनल हो चुकी है। तो यहाँ पे मोहम्मद अहमद जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो उसको मैं अभी सुला लूँ। सुलाने के बाद इसके भी कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसको परेशानी हो रही थी कि मामा अपने कपड़े तो निकाल के रख लिए। तैयार होने लगी तो मेरे कपड़े मामा ने नहीं निकाले। फिर मैंने सोचा कि ये रेड वाला सूट इसको पहनाती हूँ, क्योंकि मैंने पहना था ब्लैक वाला। तो मैंने सोचा इसके साथ इसको रेड पहनाती हूँ तो हमारी थोड़ी सी जो है ना वो मैचिंग हो जाएगी ब्लैक और रेड की। तो मोहम्मद अहमद को मैंने यहाँ पर सुला दिया, आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये सो गया। तो बस अब मैं जल्दी से अपनी तैयारी जो है वो पकड़ती हूँ। और अच्छा, अभी ना टाइम हो रहा था तकरीबन 11 या 11:30 बजे का। तो अभी चाय भी नहीं मैंने पी थी, साथ में मैंने चाय का कप ले लिया। और हमारी होने वाली भाभी जो है उन्होंने अम्मी को बोला था कि भी पूरे 1 बजे आपने यहाँ पे आना है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है बातें करते हुए जो है ना वो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गया। दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए यहाँ पे। क्या किए? हाँ जी, पूरियाँ अंदर भी पूरियाँ। मेरे हाथ गंदे गंदे तो नहीं आ रहे, काले काले ना लेके आना। मेरे हाथ काले काले आएंगे गंदे गंदे ना यार देख लो तो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, सीजर है छोटी सीजर और तेज वाला। अच्छा जी, तो नाश्ता भी बाहर से ही मंगवा लिया था, क्योंकि अगर नाश्ता बनाने के लिए खड़े हो जाते तो यहाँ पे 12-1-2 तो एम ही बच जाना था, पता ही नहीं चलना था। और जैसा कि मैंने कहा है ना आपको कि मेरी जो होने वाली भाभी है उन्होंने अम्मी को कॉल की थी कि भी फिक्स 1 बजे आप लोगों ने यहाँ पे होना है। और अम्मी भी जो है ना वो हमें यही कह रही थी कि 1 बजे से सुई ना इधर होनी चाहिए ना उधर होनी चाहिए। मैंने कहा फल्ला अम्मी, आप तो इतना वो कर रही है ना कि भाभी ने क्या ऑर्डर लगा दिया, आप हम पे ऑर्डर लगा रहे हैं कि भाई 1 बजे निकलना है घर से ना। मैंने कहा कौन सा कोई मैरिज हॉल की टाइमिंग है जो कि फ़िक्स टाइम पे पहुँचना, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे तो हो ही जाता है ना। तो है अभी फिर हम लोग नाश्ता फटाफट से करने लगे। उसके बाद मैंने तो खड़े खड़े इधर ही ना अभी बहन लेकर आई थी, और यहीं पे वो लोग निकाल ही रहे थे, तो मैंने इधर ही खड़े खड़े फ़ौरन से अपनी प्लेट में सालन निकाला, एक पूड़ी निकाली, क्योंकि मुझे ये डर था कोई ये ना कहे कि भाई नौरीन की वजह से टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं ये सोच कर ना मैंने इधर ही फटाफट खड़े खड़े पूड़ी निकाली, साथ में थोड़े से चने निकाले, और मैं यहीं पर नाश्ता करने लगी। तो फिर मेरी तरफ देख के मेरी बहनें कहती कि क्या इधर ही खड़े खड़े खाना है, चलो फिर हम भी इधर ही खड़े होकर खा लेते। और ऊपर से जी लाइट भी चली गई थी। तो शुक्र है कि UPS लगा हुआ है, तो इसलिए लाइट जाती है तो लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं, पंखे वगैरह चल जाते हैं, पता नहीं चलता कि लाइट गई है या नहीं गई ना। तो अभी बस मैं ये नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर फ़ौरन चलते हैं, चलकर जो है ना वो फिर अपना मेकअप वगैरह स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हो गया हमारा नाश्ता, खड़े खड़े थली पा के नाश्ता हो गया।
अम्मी को जो है ना एग्जैक्ट टाइम पे हमें तैयार चाहिए। ये हो गया टाइम 11:30, 12 बजे तक रेडी अम्मी ने क्या होना चाहिए हर हाल पे। तो चलिए अभी मेकअप की तरफ चलते। ये क्या है, न्यू लेकर आई हो? वाह। तो जनाब अभी मैंने ऑलमोस्ट मेरा मेकअप जो है कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं ट्राईपॉड लेकर नहीं आई कराची से, तो कोई ऐसा नहीं था कि लगा कर मैं मेकअप कर लेती। वैसे भी मैंने बड़ा ही हल्का सा लाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैंने कोई स्पेशल मेकअप नहीं किया था। मैंने तो बहुत ही मतलब कि नॉर्मल सा मेकअप किया था। तो उसके बाद मोहम्मद के यहाँ पे नीचे पहनाने के वाले इतने सारे मैंने कपड़े निकाले, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई मोटू हो गया था मेरा बच्चा माशाल्लाह से। तो ये देखें जी माशाल्लाह इसकी पूरी लुक जो है, ये सूट मैंने इसको पहनाया है। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। मेरे बच्चे की ना आँखों का कलर भी थोड़ा सा चेंज है, ना ब्लैक है और ना ब्राउन है, मतलब कि इसकी आँखों का कलर ना थोड़ा सा अलग से है ना। आप लोग गौर करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसकी आँखों का कलर कौन सा वाला लग रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह जी इतना सारे कपड़े पहना के मैंने अपने बच्चे को ठुल्ला बना दिया हुआ है। अब इसको सिर्फ बिब लगानी है, क्योंकि इसका एक बड़ा मसला है, ये ना दूध बहुत निकालता है। जब से पैदा हुआ है ना तो ये ना मतलब कभी कच्चा दूध निकालता है, कभी फटा हुआ दूध निकालता है, लेकिन दूध लाजमी निकालता है ना। तो ये वाली बिब मैंने सोचा कि ब्लू कलर की मैच हो रही थी इसकी ट्राउज़र के साथ। मैंने कहा कि ये पहना देती हूँ इसके साथ ना। नीचे जो लगी हुई इतनी प्यारी सी जो टाई है, वो बो टाई ना, वो तो बेचारी छुप जाएगी, लेकिन भाई ज़रूरी भी था ये लगाना। तो खैर जी मोहम्मद को मैंने फ़ाइनल तैयार करने के बाद अब उसको सुला दिया था। उसके बाद अब मैं जाते जाते बिल्कुल घर से निकलते निकलते याद आया यार नेल पेंट ही लगा लूँ थोड़ी सी ना। तो जब नेल पेंट लगाने लगी तो फिर याद आया कि यार मैंने तो कोई रिंग्स नहीं पहनी है, कुछ भी नहीं पहना है, मतलब कि हाथों पे ना। इतनी जल्दी जल्दी में सुबह सुबह का, क्योंकि टाइम था हम लोग बिस्तर से नहीं उठ रहे थे, ठंड इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा, और आज हल्की हल्की बारिश भी बाहर हो रही थी। तो बाहर का मौसम तो मुझे दिखाना याद नहीं रहा, क्योंकि टाइम भी बड़ा कम था, मेकअप भी करना था, तैयार भी होना था, सारी चीज़ें पूरी करनी थी। तो यहाँ पे जी देखे मैं हो चुकी हूँ तैयार माशाल्लाह से। ये वाला जो बैग है ये मैंने रख लिया था। इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे इसका डायपर 2 रख दिए थे मैंने, और हैंकी रखे थे। जो दूध वगैरह का डब्बा है ना वो मैं अलग से रखूँगी, इसकी फीडर्स वगैरह वो अलग से रखूँगी। तो बस जी ये देखें मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे पीछे मेरी बहन की शक्ल ना आ जाए कहीं, तो मैं ये छुपा ही देती हूँ, रहने देती हूँ। तो अभी मैं फुल लुक एक दफ़ा आपको दिखाती हूँ, तो उसके बाद फिर बस निकलते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया और अम्मी की आवाज़ें भी बाहर से आ रही हैं। जल्दी जल्दी में ज़रा करीब से मेरा मेकअप देख लें। ये वाला मैंने मेकअप किया हुआ था। अच्छा बहुत ज़्यादा मेकअप भी था, और मैंने बड़ा ही दिल लगा के मेकअप नहीं किया था, सच्ची बताऊँ, जल्दी जल्दी वाला मेकअप किया था मैंने। और हेयर स्टाइल मैंने कोई भी नहीं बनाया था, सिंपल मैंने जूड़ा ही जल्दी से कर लिया था। मैं आपको फुल अपनी लुक जो है वो दिखाती हूँ। तो अभी माशाल्लाह सबसे छोटी वाली सिस्टर की गाड़ी में बैठी हैं, जिन्होंने न्यू गाड़ी ली थी जब मैं कराची थी, जब है ना, जब ही ली थी ना। तो अभी जो है ना सबसे बड़ी वाली सिस्टर जो है ना मेरे साथ बैठी है। मैं इसलिए चुप हो गई हूँ, मोरा कैमरा ऑन किया उसने। तो मोहम्मद को तो दिखाया ही नहीं मैंने आपको। तैयार हो रहे थे तो क्या कह रहा था भाई, खड़े होके वॉकर पे अब्दुलरहमान अंदर जोड़ा है रूम में, तो क्या कह रहा था? क्या जवाब कह रही थी, कह रहा अब्बू अब्बू। अब्दुलरहमान जो खेलो मेरे साथ। अब्दुलरहमान सर आ गया क्या, ये पीछे पीछे उसको भाई। कल जब वो शाम में आया था, मैं जब भी तुम्हें गई थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। तो जी ये लड़के वाले तो पहुंच गए थे। मेरे जो दोनों जीजाजी हैं दोनों की गाड़ियों में ना उन्होंने फुल आवाज़ में गाने चला दिए थे, छोटे वाले ने भी और बड़े वाले ने भी, कि ताकि पता चले भी लड़के वाले आ गए। तो हम लोग हंस भी रहे थे कि भाई आवाज़ कम कर लो, क्या सोचेंगे मोहल्ले वाले इधर उधर वाले। लेकिन उन्होंने जो है ना वो फुल आवाज़ में गाने छोड़े हुए थे। तो ये बड़ी बहन की गाड़ी इधर वाली और इधर वाली छोटी बहन की गाड़ी, और मैं छोटी बहन के साथ बैठ की थी तो अम्मी उधर बैठ की थी। भाई जो है जाहिर सी बात है ऑफिस में थे। तो भाई कॉपीराइट इशू की वजह से मैं आपको जो है ना वो ज़्यादा सॉन्ग सुना नहीं सकती हूँ, बस इतना ही सुना सकती हूँ जितना आपने सुन लिया। तो चलिए जी अभी चलते हैं लड़की वालों के घर, और जाते ही फ़ौरन से जाहिर सी बात है मैं व्लॉग तो नहीं बना सकती वहाँ पे, क्योंकि आप सबको पता ही है यार हर घर की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। लेकिन जितना हो सकेगा कोशिश करूँगी उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने स्टार्टर में ना हमें सूप और साथ में पकोड़े वगैरह बनाए हुए थे वो दिए थे। और मतलब कि माशाल्लाह लड़की की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना कि लड़की किससे मिलती है, तो जो पाकिस्तानी एक्टर है सज्जल अली जो है ना वो, तो बहुत शक्ल मिलती है सज्जल अली से। तो मेरी अम्मी की बल्कि शुरू की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहू जो पसंद करूँगी ना वो मैं ऐसी ही लूँगी जिसकी आँखें सज्जल अली जैसी होंगी। तो माशाल्लाह बिल्कुल सेम उसी की तरह लगती हैं। थोड़ा 19-20 फ़र्क हो सकता है लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना उनसे मिलती हैं। अच्छा, हम लोग फिर नीचे काफ़ी देर पहले जाकर बैठे मिले। तो मुझसे जाहिर सी बात है वो फ़र्स्ट टाइम मिल रहे थे। मेरी बहनें तो पहले भी यहाँ पे आती रही हैं 1-2 दफ़ा ना, तो इनका भी जाहिर सी बात है उधर आना जाना था, तो इनसे मिली हुई थी ना वो। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी और इनको ये पता भी है कि नौरीन जो है ना वो व्लॉगिंग करती है, और वो मुझे बोल भी रहे थे कि आप व्लॉग्स में बड़ी मोटी मोटी सी लगती हैं लेकिन इतनी मोटी है नहीं है आप ना। तो भाई ये आप सब भी सुन लें, मैं जितनी मोटी नज़र आती ना इतनी मोटी है नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी देर बैठे, गपशप की, सूप वगैरह पिया, पकोड़े खाए। फिर उसके बाद उन्होंने खाना लगा लिया क्योंकि उनको पता था कि भाई लाइट चली जाती है, और यूपीएस की लाइट्स आपको पता है फिर इतनी ज़्यादा होती नहीं, तो वो कह रहे फिर खाने का मज़ा नहीं आता लाइट्स ना हो। तो इसलिए फिर उन्होंने जल्दी जल्दी से खाना लगा लिया था। फिर हम लोगों ने बैठ कर यहाँ पर खाना किया। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एहतमाम इन्होंने किया था। और हम पंजाबियों की ना बस यही बात है कि हम लोग जब मेहमान नवाजी करते हैं ना तो किसी से पीछे नहीं रहते हैं। माशाल्लाह दिल खोल कर जो है ना मेहमान नवाजी करते हैं। तो मैंने ये लिया पुलाव, थोड़ा सा साथ में एक कबाब लिया था। इसके अलावा यहाँ पे रशियन सैलड था, पास्ता था, सैलड है, रायता है, कोरमा है, पुलाव है और रोटियाँ थी। मतलब काफ़ी कुछ था, कस्टर्ड भी था, मतलब काफ़ी कुछ था खाने में। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना था, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। और अच्छा, कुछ लोग शायद मे भी ये भी कहेंगे कि भाई लड़की वालों के घर में जाकर इस तरह से खाना पीना, या फिर लड़की होता ही ना, मतलब कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। तो उन लोगों को मैं पहले ही बात बता दूं कि देखें, लड़की वाले हों या लड़के, हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं, तो हम लोगों ने 5 बहनों की शादियां की हैं ना, तो इसी तरह से होता है। ये एक दुनिया का समझ ले कि एक असूल समझ लें या फिर रस्म व रवाज समझ लें। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई को जो कि बहुत बुरी लगी हैं तो उन्होंने वो स्किप कर दी हैं। जैसा कि मैंने शायद व्लॉग के स्टार्ट में भी बताया था कि जैसे दिन वगैरह पे रखने जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं मेरी जो छोटी बहन की शादी हुई थी, मेरे ख्याल में कोई 30-40 लोग आए थे, तो 30-40 लोगों के अम्मी ने कपड़े बनाए थे। तो अभी हम लोगों ने, मेरे भाई ने उस टाइम पे ये अहद कर लिया था कि जहाँ भी मैं शादी करूँगा ना, तो मैंने उनको मना कर देना कि भाई हमें कोई कपड़े शपड़े नहीं चाहिए, कोई जहेज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए सोचता है कि
क्योंकि कुछ लोगों के ज़हन ऐसे होते हैं ना कि भाई ससुराल ससुराल ही होता है, तो इसलिए हमारी बेटी को कोई ताना ना मिले कि तुम्हारे पास अपना जहेज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है ना अपनी बेटियों को ज़रूर देते हैं। तो बस यही चीज़ें होती हैं, बाकी बस अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे। और इन चीज़ों से वाकई में कुछ नहीं होता। हम लोगों ने खुद ये सोचा हुआ था कि भाई हम लोगों ने जहेज़ नहीं लेना है, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं आप ये हम अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं। तो बाकी कपड़ों का भी मेरे भाई ने मना कर दिया हुआ था कि भाई कपड़े शपड़े लेना देना ये वो सब चीज़ें नहीं करना, जितना हो सकता है कम उसमें जो है ना हम लोग लड़की वालों का खर्चा करवाएंगे। तो खैर हमें बड़ा मज़ा आया। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी टिकटॉक्स बनाई ऊपर छत पे, और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया अपनी भाभी के साथ, होने वाली भाभी के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं, देखने में बिल्कुल एक नेचुरल सी हैं, होता है ना कि एक फ़ेक, वो बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। फिर चाय पी, फिर उसके बाद ये देखे लाइट चली गई थी, फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।